आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं या फिर आपके दांत डल हो रहे हैं, आपके दांतों की व्हाइटनिंग खराब हो रही है, आपके दांतों के ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं या आपके दांतों में कैविटी होनी शुरू हो गई या आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, तो ध्यान रखिए जो फ्रेश खाना आप बना के खाते हैं ना, वो भी आपके दांतों को हार्म पहुंचा रहा है। कैसे हार्म पहुंचा रहा होगा? देखिए, डरिए मत। मेरी कोई डराने की आपको इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। मैं डराना भी नहीं चाहती, बस आपको जो सच है वो बताना चाहती हूँ, जिससे आप बिल्कुल भी अनजान हैं, जो आप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी होती है और आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। तो वो आगे ना हो भविष्य में और आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सके लाइफ टाइम के लिए, तो वो आपको पूरा डिटेल में बताने आई हूँ कि क्यों फ्रेश खाना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है दांतों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो, हम फ्रेश खाना खाते हैं, यही सोच के खाते हैं कि हमारे लिए हेल्दी है, और वो हेल्दी होता भी है। मैं बिल्कुल भी इस बात को मना नहीं कर रही हूँ, या मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ताजा खाना ना खाएं, आप खराब खाना खाएं। लेकिन एक चीज समझने की है कि ये जो ताजा खाना भी हम खा रहे हैं, घर में बना के भी खा रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चों की, हमारे दांत खराब हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपको समझने की जरूरत है। जहां आप इन चीजों को समझ गए तो आप अपने और अपने बच्चों के दांत को पूरे लाइफ टाइम सेफ रख सकते हो। किसी भी कैविटी से, या आपके दांतों में दाग धब्बे आ रहे हैं, या आपके दांतों में झंझनाहट होती है, या आपके दांतों से खून निकल रहा है, उनसे आप लाइफ टाइम बच सकते हो। तो कैसे? आप देखिए, हमारे घरों में क्या होता है, स्पेशल इंडियंस में, कि हम ताजा खाना बनाते हैं। जितना भी खाना बना रहे हैं सारा पका के बनाते हैं, और हमारी मेंटेलिटी ये हो गई है कि भाई अगर बच्चे मांग रहे हैं तो एट ए टाइम उनको खाना बना कर दीजिए, बासी खाना मत दीजिए। अगर 1 घंटा हो गया खाना रखा हुए को तो वो बासी हो गया। या फिर हम क्या करते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं और डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के, कि उसको हवा भी नहीं लगनी चाहिए, वो बच्चों को दे देते हैं। अब आप पता क्या कर रहे हो, जब हम जरूरत से ज्यादा तेज गर्म खाना खाते हैं, अब जैसे बच्चों के सामने खाना आया या आपके सामने गरम गरम फुलके आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पसंद है गरम फुलके खाना, है ना? किसको पसंद नहीं होता कि गरम गरम पराठे खाए, उसके ऊपर घी रखा हो और उसको फूंक मार मार के खाए। लेकिन पता है आपको, ये जो गर्म खाना हल्का सा भी गर्म होता है, जैसे ही आपके दांतों में टच होता है तो जो आपकी एनिमल प्लेट होती है उसको ब्रेक कर देता है हल्का सा। आपको ये एक बार में पता नहीं चलता, लेकिन जब बार बार ऐसा होता जाता है, तब ये कंडीशन आती है कि हमारे दांतों की एनिमल प्लेट खराब होने लगती है। अब यही नहीं होता, देखो खाना तो हम अच्छे खा रहे हैं, हो सकता है कैविटी ना आई हो तो आप कहें कि मेरे बच्चे के दांत तो खराब नहीं, बस ओनली झंझनाहट सी आ रही है आपके दांतों में, कहें कि बस झंझनाहट सी होती है। वो इसी वजह से, जरूरत से ज्यादा अगर गर्म खाना खा रहे हैं, तुरंत गैस से उतरता हुआ खाना, उससे भाप निकल रही है और वो आप खाने बैठ गए और फिर फूंक मार मार के खाते हैं, क्योंकि कितनी बार आप फूंक मारेंगे? कई बार तो गर्म खाना आपके मुंह में चला ही जाता है। कुछ लोगों की आदत ही बन जाती है कि बस गरम गरम खाना खाना है, चाहे भले ही उनको दोबारा से गर्म करना हो। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि दांतों को अगर सुरक्षित रखना है तो ऐसा खाना दीजिए जो रूम टेम्परेचर का हो। कहने का मीनिंग ये है, जब आप खाना बनाते हैं तो कम से कम जो आपका खाना बनाया हुआ है उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आपने सब्जी बनाई है तो उसको आधे घंटे के लिए आप ऐसे ही ढक करके छोड़ दीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। वो अच्छा खाना होता है आपके दांतों के लिए भी, आपके पेट के लिए भी। आप जैसे बात करें कि गरम गरम फुलके खाना हमें पसंद है, फुलकों से भी भाप निकल रही है, वो आपके मुंह में जाके भी आपको गर्म लगते हैं, लेकिन आपको हैबिट हो चुकी है उस गर्म खाने की, तो इतना हमें फील नहीं होता, लेकिन आपके दांतों को वो हार्म करता है, आपके दांतों को वो नुकसान पहुंचा रहा है, आपके दांतों की एनिमल प्लेट को वो खराब कर रहा है। आपके दांतों में आगे जाकर दाग धब्बे आ सकते हैं, हो सकता है आपके मसूड़ों में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए। अब पहली चीज तो ये हो गई, जो पकाया हुआ खाना है उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का होने देना है, तब आपको खाना है अगर दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हो। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये बताया हुआ है कि खाने के बाद गर्म पानी से कुल्ला करना है। अब बहुत सारे लोग इस चीज को भी गलत समझ रहे हैं। मैंने बताया गर्म पानी से कुल्ला करना है, हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है, क्योंकि अगर ठंडा पानी हम लेते हैं जो भी नॉर्मल टेम्परेचर का होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी दांतों के अंदर फंसी हुई चीजें होती है वो निकल नहीं पाती। लेकिन हल्का गुनगुना पानी लेते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वो अंदर तक, हमारे दांतों के बीच में जो फंसी हुई चीजें होती हैं उनको निकालने में ज्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए मैंने हल्का गुनगुना पानी बताया। और हल्का गुनगुना पानी उनके लिए भी सेफ है जिनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है। अचानक अगर आप ठंडे पानी से गार्गल करते हो
तो कई बार वो जो सेंसिटिविटी होती है, जैसे बच्चों के दांतों में भी होती है, बड़ों के दांतों में भी होती है, तो वो सेंसिटिविटी होने की वजह से वो ठंडा पानी लगता है, जो वो गार्गल करते हैं उन्होंने पेन आने लगता है। इसलिए हल्का गुनगुना पानी मैंने बोला है, बहुत तेज गर्म बिल्कुल भी नहीं, उससे गार्गल नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे मेरी दांतों की वीडियो जो मैंने पहले बनाई हुई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का जल्दी से देखिए। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, घर पर आप उनको ट्रीट करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स है कि मैम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के, उनके दांत खराब हो रहे हैं, तो देखो उनके खाने पे ध्यान देना जरूरी है। उन्हें हेल्दी फूड दीजिए। मार्केट का जितना भी फूड है, टॉफी है, आप उनको चॉकलेट खिला रहे हैं या पैकेट फूड कुछ भी, कुरकुरे चिप्स कुछ भी खिला रहे हैं, वो सब बंद कर दीजिए। आप जो भी उनको खाना देना चाहते हो वो घर में दीजिए। हेल्दी फ्रूट्स दीजिए, उनको वेजिटेबल्स खिलाइए। जितना आप अच्छा घर में बना के उनको खिलाएंगे वो उनके लिए बेस्ट होगा। जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो उनके जो दूध के दांत होते हैं वो निकलेंगे, वापस से उनके अच्छे दांत आएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। दांत जो अब खराब हो रहे हैं दूध वाले, कहीं दूसरे दांत आएंगे वो तो खराब ना हो जाए, वो बिल्कुल भी खराब नहीं निकलेंगे अगर आप बच्चे के खाने पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चे को अच्छे से कुल्ला भी करवा रहे हैं, मीठी चीजें नहीं दे रहे हैं, बच्चे को लेट नाइट तक कुछ खाने पीने के लिए बार बार नहीं देते, और जब वो सोता है तो कुल्ला करा के उसको सुलाने के लिए आप भेजते हैं। अगर ये चीजें आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल भी जो नए दांत आएंगे आपके बच्चे के वो खराब नहीं होंगे। अब बात कर रहे थे कि और क्या चीजें हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है, जो डेली लाइफ में हम करते जाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि एक तरफ तो हमने गर्म खाना रख लिया, अच्छा खाना मम्मी ने बनाया है, दूसरी तरफ पापा ने आइसक्रीम मंगा ली। अब आइसक्रीम तो फ्रिज में रख के ही आप खाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि रूम टेम्परेचर की आप आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ही आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। अब आप कहेंगे एक बार में क्या होता है, लेकिन आप तो बार बार कर रहे हैं ना। महीने में कम से कम 2 से 3 बार आपका हो ही जाता है। मार्केट में भी जब कहीं बाहर आप घूमने जाते हैं तो वहां पे जब आप लंच करते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहां पे गर्म खाना आपको मिलेगा, तभी आप एकदम से आइसक्रीम ऑर्डर कर लेते हैं, आइसक्रीम आप खाते हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो आपके दांत आगे जाकर खराब हो सकते हैं, आपके बच्चों के भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि गर्म खाना और साथ में ठंडा खाना आपके दांतों की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एनेमल लेयर, उसको खराब करता ही करता है। और जहां ये लेयर खराब हुई वहीं बैक्टीरिया आपके दांतों पर बैठना शुरू हो जाएंगे, वहीं आपकी जो कैविटी होना शुरू हो जाएगी, और साथ में आपके दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, और दाग धब्बे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों से अगर बचना चाहते हो तो कभी भी आइसक्रीम खाना खाने के तुरंत बाद ना खाएं। अगर आइसक्रीम खानी ही है तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद खाएं, जब आप कुछ भी नहीं, गर्म चीजें कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ओनली अपनी आइसक्रीम खाई है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आइसक्रीम खाना हमेशा के लिए बंद कर दो, महीने में आप एक बार ले सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, लेकिन गर्म खाना उसके आसपास नहीं होना चाहिए। ओनली आइसक्रीम ही आप खा रहे हैं, और आइसक्रीम खाने के बाद भी आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि आइसक्रीम मीठी होती है, और उसके 2 घंटे तक कोई गर्म चीज आप ना खाएं। इन चीजों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं तीसरी चीज पर। वो कौन सी चीज है जो कि हमारे दांतों को हार्म कर रही है डे बाय डे लाइफ में। देखो, फ्रिज सबके घर में है। अब हम फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं, दूध रख देते हैं, पानी रख देते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जिनको रख देते हैं। जब बच्चे हमारे मांगते हैं, हमें भी ठंडा खाना पसंद होता है, या बच्चों को भी ठंडी ठंडी फ्रूट्स उनको काट के दे रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें कि भाई अब तो गर्मियां है, चलो ठंडा खा लेते हैं। अगर वो रूम टेम्परेचर से अधिक ठंडा है तो वो भी आपके दांतों को हार्म करता है, आपके दांतों की एनेमल प्लेट को खराब कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी बार बार सेवन कर रहे हैं तो वो भी आपके दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके दांतों में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है, जो कि आगे जाकर कैविटी का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी है, जरूरत से ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं खानी है। उसको नॉर्मल टेम्परेचर का होने दीजिए, तब आप खा सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज कि एक चीज गर्म है एक चीज ठंडी है, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के अवरुद्ध हो गई ये चीजें, तो अवरुद्ध चीजें मत खाइए अगर अपने दांतों को सेफ रखना चाहते हो। अगर आपके सामने गर्म चीजें हैं तो उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब उसका सेवन शुरू करिए, अपने मुंह में डालिए। अब चौथी चीज एक और है मेरे पास कि बहुत सारी मम्मियां बहुत मसालों का यूज करती हैं, मतलब खाना बनाएंगी तो उनको लगता है कि इसमें
मसाले ज्यादा होने चाहिए तो हमारे लिए हेल्दी है। मैं मानती हूँ कि मसाले हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ये अच्छा इफेक्ट भी देते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप लहसुन का यूज कर रहे हैं, आप मिर्ची यूज कर रहे हैं, आप अदरक जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी पीएच को एसिडिक बनाता है, आपके पेट को एसिडिक करता है। यानी जरूरत से ज्यादा अगर आप खाओगे तो एसिडिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपके पेट में ये जो एसिडिक फूड होता है अगर जरूरत से ज्यादा जा रहा है, ये एक तरीके से आपके खाने को जलाना शुरू कर देता है, यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जबकि लार की पीएच होती है उसको भी एसिडिक बना देती है। अगर आपका पेट खराब है, उसमें एसिडिटी क्रिएट हो रही है, बार बार ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जल रहा है, गले में जल रहा है, गले में जल रहा है, तो भी आपके दांत खराब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि आपके दांत खराब होंगे, आपके दांतों में पीलापन आ जाएगा, आपके दांतों में कैविटी होने के बहुत ज्यादा चांस है, दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो इसलिए अगर दांतों को बचाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज ना करें, एक लिमिट में ही करें। मतलब एक लिमिट होती है ना खाने पीने की, बस उतना ही यूज करना फायदेमंद होता है। देखो, हर चीज को बैलेंस में खाओगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। जरूरत से कम खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो हमेशा ही नुकसानदायक रहेगा। उम्मीद है आज की जो मैंने बात आपको बताई हो आपको समझ आई होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई मैं वहां पे नहीं कर पाती, तो मैंने सोचा वीडियो के जरिए उनका रिप्लाई कर देना चाहिए। और आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।